रख रहे हैं परमेश्वर पिता, सच में इसी समय इनकी परिस्थितियां बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी आर्थिक तंगी जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके हालात चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनका मौसम चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं परमेश्वर, इनकी परिस्थितियां आज बदल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषित हो जाएं ये लोग यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। बोलो 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 यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं? आज तैयार हैं? आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। पवित्र आत्मा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो शांति को देने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज तेरी शांति मेरे बच्चों के पास आ जाए, तेरी शांति मेरे घर में आने पाए। आज मेरी आशीषें खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। देखो अभी इसी समय सिर्फ 1 सेकंड के लिए कमल के साथ गाओ। बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो बोलो। जीवन मिले आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए, अथरू सुख गए, गम भी मुक गए खुदा। ओ बंधन टूट गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिले आशीष तेरी, तेरी बरकत आई। सारे बोलो जीवन मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो परमेश्वर का। बोलो थैंक्स, बोलो थैंक यू परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे बरकत देने के लिए। सुनो कुछ लोगों के घर में ऑनलाइन चर्च जो मुझे देख रहे हैं सुनेंगे ध्यान से। आप कई लोगों के घर में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी वो थैंक्स नहीं करते परमेश्वर का। और बाइबल बोलती है आपने किस बात के लिए थैंक यू किया, किस बात के लिए थैंक यू किया? ज्यादातर लोगों ने अपने पड़ोसी से पूछो कभी तूने मेरा थैंक यू किया? आपकी माँ जब आपको पानी का गिलास पिलाती है कभी नहीं कहते थैंक यू मम्मी। नहीं ऐसा पिंडा च नहीं चलता, शहरा च चलता। आप करते हैं कि नहीं ऐसे? लेकिन बाइबल बोलती है कृत घनता का पाप है वो। धन्यवादी जो व्यक्ति नहीं है वो कृत घन लोग हैं। कौन है वो? कृत घन, स्वार्थी लोग, कृत घन पाप है ये। जो भी आपको पानी भी दे उसके लिए भी थैंक्स बोलना है। आपकी कोई थोड़ी सी भी हेल्प करता है, आपको सीट देता है बस में, उसको तो थैंक यू बड़ी जल्दी बोलते हैं, धन्यवाद भाई तेरा, और थैंक यू करते हैं बड़ी जल्दी। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको जीवन दे दिया, आप सुबह उठकर कितनी बार बोलते हैं परमेश्वर थैंक यू, आज का दिन दिखाया तूने मेरे को? बोला कभी ऐसे? नहीं, महीने में 1 बार बोलते हैं आप। जब बीमार पड़ते हैं तब बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आपके जीवन को आशीषित करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। तैयार हैं आप? अपने हाथों को उठाओ, सिर से कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के जितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना परमेश्वर, के पवित्र आत्मा आज इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह होने पाए। जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा घंटे घंटे बैठकर गर्मी में परमेश्वर तेरी वर्शिप की है परमेश्वर, और तेरे नाम को ऊंचा किया पवित्र आत्मा जी, अपने हाथों को उठाया है, तेरे नाम का स्वागत किया परमेश्वर, तुझे भेंट चढ़ाया है, तुझे स्तुति की भेंट चढ़ाया है, तारीफ की भेंट चढ़ाया है। मेरे पिता ऐसे लोग आज यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज का वचन परमेश्वर इनके अंदर पेशेंस को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में।
इनके घर में बड़ी शांति को लेकर आए, बड़ी बरकत को लेकर आए, बड़ी आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जी कि विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना लेकर जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। अपने बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं 100 गुना लेकर जाऊंगा। बेशक आप घर में बैठे हो, लेकिन अपने पड़ोसी से बोलो मैं 100 गुना लेकर जाऊंगा। मैं 30 गुना नहीं लूंगा, मैं 60 गुना नहीं लूंगा, मैं 100 गुना लूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आपको 100 गुना देने के लिए जा रहा है। कितने गुना? 100 गुना देने के लिए जा रहा है। मैंने अपने सिर्फ मेंबर बुलाए हैं यहाँ पर, ज्यादा लोगों को फोन नहीं किया गया, नहीं बताया उनको। वो मेरे मेंबर जो हैं वो ध्यान से सुने, और जो ऑनलाइन चर्च जो हमारे पार्टनर हैं वो ध्यान से सुने कि परमेश्वर आज रात के बाद तुम्हारी तकदीर बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। विश्वास है कि फिल्मी डायलॉग लग रहा है? विश्वास करो, यीशु आज रात से आपका फ्यूचर बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बैंक अकाउंट्स को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। उसमें जो आप देख रहे हो बरकत नहीं हो रही, आज से बरकत होगी यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि आप इन चीजों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जल्दी से निकालें निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस 15, एक्सोडस इंग्लिश में, और 15 हम 15 अध्याय उसका 23 और 25 हम खोलते ध्यान से और देखें और सुनेंगे, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। आज जितने लोग वचन को पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, अपने मोबाइल आप खोल सकते हैं, आपकी खुली छुट्टी है, खोल लो अपने मोबाइल। आपको अगर नहीं दिखता दूर से उस पर देखो, आपको वचन आपको देखना है। जल्दी से निर्गमन एक्सोडस उसका 23 का 25। परमेश्वर चमत्कार करता है अपने लोगों के लिए, लेकिन बाइबल बोलती है वो किन लोगों के लिए चमत्कार करता है? कह रहा है जिनकी जान पहचान है उनके साथ। बोलो हालेलुया। कह रहा है जिनकी जान पहचान है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान कड़वाहट को पैदा कर रहा है। मेरी बात को सुनना ध्यान से, बैठ जाओ, सिट डाउन। कोई घूमेगा नीचे बैठ जा, वॉलंटियर मेले में नहीं आया तू, बैठ जा। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कड़वाहट को महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा है शैतान उनके जीवन में कड़वेपन को लेकर आ रहा है। आज कड़वापन किसी के जीवन में है। जब किसी को बुखार हो जाता है, जब वो रोटी अंदर खाता है तो उसको बुखार लगता है और अंदर से कड़वा लगता है। लगता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि मैं शारीरिक कड़वाहट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अंदर के कड़वाहट की बात बता रहा हूं कि जब अगर आज हो सकता है कि किसी के ऊपर कर्जा हो, आज शैतान ने किसी के ऊपर कर्जा करके, किसी को बीमार करके, किसी को समस्याओं में डाल के आज कड़वाहट को भर दिया हो। आज पति पत्नी के अंदर कड़वाहट होगी। आज हो सकता है माँ बाप के अंदर, बच्चों के अंदर कड़वाहट होगी। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस की तरफ देख रहे हो, आप अपने बैंक अकाउंट की तरफ देख रहे हो और आपको कड़वापन अंदर आ रहा हो, आपको टेस्ट आ रहा हो कड़वापन का, आपको गुस्सा आ रहा हो कि यार पता नहीं बिजनेस नहीं चल रहा, यार पता नहीं मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। आपकी कमर में दर्द हो रहा हो सकता है तेरा टांगों में दर्द हो रहा हो सकता है आपकी परिस्थितियां उलट हो और अंदर से कड़वापन हो, अंदर से आप कड़वेपन का टेस्ट महसूस कर रहे हो। मैं बताना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर जब लोगों के काम बिगड़ जाते हैं, जब लोगों को बैड न्यूज मिलती है, उनके अंदर उनकी मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। अगर आज आप कहीं भी से भी किसी क्षेत्र में किसी बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, कोई कड़वापन आपको डरा रहा है, मैं कह रहा हूं कोई आप विचार आपके अंदर कड़वापन का टेस्ट डाल रहा है, आपके दिमाग में बार बार कड़वापन आ रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद पता नहीं मेरा कर्जा नहीं उतरेगा, शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आया और परमेश्वर ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, कह रहा जितने लोग आज मेरे कलाम को सुनेंगे, कह रहा मैं उनके कड़वेपन के अंदर मिठास को डाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपके अंदर कड़वाहट को दूर करेगा। आपके घड़े में से, आपके घड़े में से, मैं कह रहा हूं आपके घर में से, आपकी रसोई में से, आपकी किचन में से, आपके बैंक अकाउंट में से, आपके शरीर में से वो कड़वापन आज मिठास में बदलने वाला चर्च। लेकिन किन लोगों के कड़वाहट को जान दूर करता है परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है जिनकी जान पहचान मेरे साथ है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी जान पहचान करा दे परमेश्वर के साथ। आज मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, जो लोग लाइव को देख रहे हैं, अगर आज आप अपने पड़ोसी को भी शेयर कर रहे हैं,
मैं कह रहा हूं कि आप उसकी जान पहचान करा रहे हैं। और सुनना, सिर्फ मेरी फोटो ही भेज देना उसके पास। मैं कह रहा हूं कि ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं। आज के मैसेज के बाद मैं कह रहा हूं आपके घर में मिठास आने लगेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर जो भी कड़वापन है आपके विचारों में, आपकी बोलबाणी में, आपके पति में, आपके स्वभाव में, आपके बिजनेस में, बेशक कहीं भी कड़वापन है, लेकिन परमेश्वर आज आपके घर में मिठास डालने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं वो मिठास का टेस्ट करेंगे आज। उनके घर में मिठास आने वाली है चर्च। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया। मैंने पूछा परमेश्वर ये कड़वाहट क्यों आ जाती है लोगों के जीवन में? तो परमेश्वर ने मुझे कहा जो लोग अपनी जिंदगी में पेशेंस नहीं रखते, जो लोग अपने जीवन में धीरज नहीं रखते, उन लोगों के जीवन में कड़वाहट आ जाती है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप पेशेंस रखें तो पवित्र आत्मा कह रहा संयम रखें, पेशेंस रखें, तो परमेश्वर आज आपकी कड़वाहट को मिठास में बदल देगा। लेकिन कह रहा कि 90 साल तक जब बच्चा नहीं हुआ सारा को कड़वाहटपन से भर गई, और उसी से मैं बोलने लगी कि अब्राहम कितने साल से तू मुझे गच्चा दे रहा है। जब हम उत्पत्ति का 15 का 2 पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा कि वहां पर अब्राहम बोलता है, कह रहा मिठास से भरा हुआ था, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से भरा हुआ था, लेकिन शैतान ने एक दिन उसके विचारों में डाला। बोलता है तेरा परमेश्वर तुझे बच्चा नहीं देने वाला, और उसके अंदर कड़वाहट भर गई, और उसी समय टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, निराशा में चला गया, और बोल बैठा परमेश्वर को। बोलता है परमेश्वर इतने साल से मैंने तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगा? वहां पर लिखा, बोलता है तू मुझे क्या देगा? और उसी समय परमेश्वर ने देखा कि मेरी सेवा करने वाला भक्त, इसके अंदर ऐसे विचार डाल दिए शैतान ने। अरे जितना भरोसा मुझे इस व्यक्ति पर था, कह रहा जितना मुझे इस व्यक्ति पर नाज था, कह रहा इस व्यक्ति, ये व्यक्ति भी, कह रहा पूरे चर्च के अंदर, कह रहा एक व्यक्ति ऐसा बोल पड़ा है, कह रहा जिसको परमेश्वर पर नाज था, और उसको बोलता है, कह रहा बेटे, कह रहा मत डर, आज तेरी कड़वाहट को मैं दूर करके जाऊंगा, आज तेरी कड़वाहट को मैं दूर करके जाऊंगा, मिठास को भर कर जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कि अब्राहम रोया परमेश्वर के सामने। अब्राहम ने कहा परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? आप किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, आप पूछते हैं परमेश्वर, अरे सामने वाले से पूछते हैं मैं तेरी फैक्ट्री में पोछा लगाऊंगा, तू मुझे क्या देगा? मैं तेरे घर पर खाना बनाऊंगा, मैं कुक का काम करता हूं, तू मुझे क्या देगा? हो सकता है कह रहे कि आप कहीं पर किसी के घर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, पहले पूछते हैं। अगर मैं किसी को कहूं कि मेरी गाड़ी चलाएगा, मैं तुझे जॉब पर रखता हूं, लेकिन पहले लोग पूछेंगे तू मुझे क्या देगा? आपका स्वभाव है ये, आपका नेचर है ये। लेकिन याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज चर्च में आने वाले लोगों को क्या नहीं दूंगा, सब कुछ देने वाला हूं आज यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ दूंगा। कह रहा तुम्हारे मांगते ही मैं तुम्हें दूंगा। कह रहा कि जो तुम्हारे मैंने सोच रहा हूं वो कह रहा है कि वो कल्पनाएं, कह रहा वो विचार, कह रहा कि तुम इस हफ्ते में देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर अब्राहम टेंशन में था, डिप्रेशन में था, रो रहा था, उसकी पत्नी उसके विचारों में, शैतान उसके विचारों में गड़बड़ी पैदा कर रहा होगा, उसके विचारों में डाल रहा होगा, वो भी टूट रहा होगा। और उस समय उसके अंदर से आवाज आ रही थी, रो रहा था वो और कह रहा था परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? और उसी समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से निकल कर आता है और उसी समय उसका हाथ पकड़ता है। और उसी समय बाइबल बोलती है कि पहला शख्स है कि अब्राहम जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू से बाहर ले गया हो और आसमान के सामने ले गया। देख, बोलता है कितने तारे हैं तू गिन नहीं सकता, लेकिन सुन, कहता है इतनी औलाद मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पूरी दुनिया अब्राहम को याद किया करेगी, पूरी दुनिया अब्राहम की संतान बनेगी। कह रहा कि मैं तुझे तेरा वंश चलाने जा रहा हूं आज से। मैं कह रहा हूं लेकिन उसकी आशीष कब खुली? जब उसकी औरत ने और उन दोनों ने पेशेंस रखा। और परमेश्वर ने उसको एक बात कही थी, बेटे अगर तू मेरे नाम पर धीरज रखे, मेरे नाम पर संयम रखे, मेरे नाम पर भरोसा करे, तो मैं तेरा मुंह काला नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप कहीं से भी आए हो, अगर आज आप किसी बात को लेकर घबरा रहे हो और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, कहता है अगर आज आप पेशेंस रखो, धीरज रखो, नौकरी नहीं आई, पेशेंस रख। अपने पड़ोसी को बोल, अगर रिपोर्ट में हीलिंग नहीं मिली, नॉर्मल नहीं हुई, अपने पड़ोसी को बोलो पेशेंस रख। कह रहा है कि आज रात के बाद तेरी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद तेरी फिर से आशीषों की खिड़कियां खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रचार, मैं कह रहा हूं, मेरा बोलना हर एक प्रोफेटिक वर्ड्स है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के पेशेंस का आज इंतजार जो आपने किया है, मैं कह रहा हूं वो देखने वाले हैं सुबह यीशु मसीह के नाम में।
आप देखने वाले हैं, आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो आप मांग रहे हैं वो मिलने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज से मेरे अंदर पेशेंस को भर दे, आज से मेरे अंदर पेशेंस को दे दे परमेश्वर। हाँ, मैं गलती मानता हूं परमेश्वर कि मैंने अपने अंदर बहुत बार पेशेंस नहीं रखा। मेरे बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते, हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते। आज कहो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा कि मेरे बच्चे और मैं आज से पेशेंस रखें, संयम रखें परमेश्वर। हम धीरज रखेंगे, भरोसा रखेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के बाद मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, हम देखते हैं निर्गमन की किताब 15 का 23 हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। हाँ। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि इजराइलियों को परमेश्वर कह रहा है गुलामी में से 430 साल की गुलामी में से छुड़ा कर लाया। और छुड़ाने के बाद कह रहा है मूसा को कहा कि मूसा इन्हें इजराइलियों को बोल, कह रहा है कि मैं इनके संग रहूंगा और मैं इनका भला किया करूंगा। जब इनको खाने की जरूरत होगी मैं इनको खाना दूंगा, जब इनको कपड़ों की जरूरत होगी मैं इनको कपड़ा दूंगा, जब इनको चप्पलों की जरूरत होगी मैं इनको चप्पल भी दूंगा। कह रहा है जिस बात की चिंता करते होंगे कह रहा है मैं इनके लिए पूरा करूंगा। लेकिन कह रहा है कि वो लोग कह रहा है 430 साल की गुलामी में पड़े हुए भूल गए उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को जहां से परमेश्वर उन्हें निकाल कर लाया था। और जैसे ही वो मिस्र में से निकले और 3 दिन, सिर्फ 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। उन्होंने जो रोटियां साथ में ली थी खत्म हो गई उनकी रोटियां जब खत्म हो गई, पानी जब उनका खत्म हो गया और उसी समय वो कुड़कुड़ाने लगे। बाइबल बोलती है कि वो वहां पर कुड़कुड़ाने लगे। मारा नाम के जंगल में जैसे ही पहुंचे वहां पर करे 3 दिन तक जब उनको पानी नहीं मिला तो उसी समय कह रहे कि वो कुड़कुड़ाने लगे। हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे इसको, शाबाश। हाँ हाँ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। आगे पढ़ो। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर कह रहा कि जब इजरायली 430 साल की गुलामी से निकले तो उसी समय कह रहा कि वहां पर उनको 3 दिन कह रहा कि वो इंतजार नहीं कर पाए कि परमेश्वर ने अगर हमें खाना नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे मूसा को पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। और आज इंसान ऐसा ही तो है, आज जब इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो घर बैठकर पादरी के बारे में कुछ कुछ बोलता है, पत्थर मारता है, पत्थर मारता है। पादरी ने इंज किया सी, पादरी ने उंज किया सी, साडा ता बनया नहीं, हुण तक ता होया नहीं। लेकिन पेशेंस नहीं है ना भाई। लेकिन याद रखना परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है जो लोग पेशेंस रखते हैं वो लोग अपनी लाइफ में सबसे रिच आदमी बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन ये पेशेंस नहीं रख पाए, 3 दिन भूल गए परमेश्वर के चमत्कारों को और कह रहा कुड़कुड़ाने लगे, पत्थर उठा लिए और परमेश्वर को यहाँ पर क्रोध आ गया। और परमेश्वर ने कहा मूसा मैं इन जाति को खत्म कर दूंगा, मैं इनका विनाश कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने कह रहा कि मेरे दास पर पत्थर उठाए हैं। आज बहुत सारे लोग पत्थर उठाते नहीं है, डंडे उठाते नहीं है, लेकिन उनका बोल परमेश्वर को कड़वाहट की तरह लगता है। कह रहा कि जब कह रहा बहुत सारे लोग कह रहा कि उनके काम नहीं बनते और वो नेगेटिव बातें मुंह से निकालते हैं तो परमेश्वर को लगता है कि इन्होंने कड़वा पानी पी लिया है। आज हो सकता है जब आपके काम ना बने हो, आपके अंदर से आवाज आ रही हो कि परमेश्वर तू नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं असली, इसी चर्च का। एक लड़की, बहुत ट्रेनिंग दिया उसको मैंने। ट्रेनिंग देने के बाद उस लड़की को प्रेयर टावर में रखा गया और उसको ऐसी ऐसी बातें डाली गई, उसमें दुष्ट आत्मा थी, उसको आजाद किया, सब कुछ परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। उसको प्रेयर टावर में रखा और उसके बाद थोड़े दिन बाद जब लॉकडाउन हुआ उसको एक ऐसी सहेली मिल गई कि उसके विचारों को उसने ऐसा गंदा बना दिया कि उसके अंदर ऐसे नेगेटिव विचार आ गए। उसने अपने मुंह से ये बोल दिया कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। वो नहीं सुनता,
उसकी सहेली ने, मैं कह रहा हूं कि अविश्वासी लोगों के साथ जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जब आप उसके साथ घूमना शुरू करते हैं उस दिन से आपके बर्बादी वाले स्वर्गदूत, मैं फिर से कह रहा हूं, एक आबाद करने वाले स्वर्गदूत होते हैं, एक बर्बाद करने वाले स्वर्गदूत भी होते हैं। सुन रहे हो? कुछ लोगों ने सुना शैतान ही कर देते हैं। मैं कह रहा हूं बर्बाद करने वाले स्वर्गदूत वहां खड़े रहते हैं, आने नहीं देते उन आशीषों को। करता तो शैतान ही है बर्बाद, लेकिन वो एंजल कभी वहां नहीं आते, उनको रोक दिया जाता है, फोन कर दिया जाता है पहले ही, वो एंजल खड़ा होता है पहले ही, इसके घर में नहीं जाना। कैसे मैंने सुना है इसने परमेश्वर के बारे में बकबक की है, इसने सारा दिन कुड़कुड़ाती है, मेरे काम नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। उस लड़की ने भी यही काम कर दिया और चर्च छोड़कर अपने शहर में चली गई। और वहां से थोड़े दिन के बाद खबर आई कि वो लड़की बीमार पड़ गई और उस वहां से रिक्वेस्ट करने लगे, एक बार सिर पर हाथ रख दो पास्टर, मेरी लड़की बच जाएगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जब उस लड़की से फोन करके पूछा गया तो वो लड़की बोलती है, कह रही कि मैंने एक पाप कर दिया, मैंने ये कह दिया कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं है, और वो लड़की मर गई इतना बोलकर। मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार हमारी जुबान में पत्थर रखा है, कड़वाहट रखी है। आप परमेश्वर को मिठास से बोलते हो, चर्च में तो आते हैं लोग, विश्वास तो करते हैं। अभी पंजाबियों की कहानियां मुझे पता है, जय मसीह की और पाजी कितना, और अंदर पक जाकर टंग टूट जाओ। अंदर से मिठास नहीं है, कड़वाहट है, ऊपर से मिठास है। लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह कह रहा कटोरा बाहर से नहीं अंदर से मांझ कर जाना। चर्च आज अगर आज अंदर से कटोरा मंज गया, याद रखना कि आज आपके घर में हर एक आशीष आने वाली आपके कटोरे में। मैं कह रहा हूं आपकी कुपियां खाली नहीं रहेंगी, आज आपकी बरकतें खाली नहीं रहेंगी। आज जो मांगोगे मिलेगा, बोलता है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बस पेशेंस रखना, पेशेंस। अगर आज आपके अंदर पेशेंस है, 3 साल एक कमरे में बैठकर पेशेंस रखा, कभी तो मुझे बाहर निकालेगा। पेशेंस रखा, शारीरिक नहीं हूं, आत्मिक हूं मैं कह रहा हूं शारीरिक बातें नहीं करता, मैं आत्मिक बातें कर रहा हूं। कि यहां पर मूसा ने रिक्वेस्ट किया उन लोगों के लिए और बोला, कह रहे परमेश्वर दया कर इनके ऊपर, फिर भी परमेश्वर उसका मन देख रहा था कि गालियां खाने के बाद भी, पत्थर खाने के बाद भी, अरे कड़वाहट सुनने के बाद भी, आज कड़वा बोल सुनने के बाद भी, तू मेरे पास कैसा पास्टर है, तू बेशरम कहीं का, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, इनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। परमेश्वर को क्रोध आ गया, मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला। लेकिन मूसा क्या कह रहा है? कह रहा है परमेश्वर तुम मुझे मिटा दे, तुम मुझे मार दे, पर इन्हें आज जीवन दे दे, जीवन। आज मिठास, मेरे अंदर की मिठास, वहां मेरे अंदर की मिठास ले ले तू। आज इनका कड़वा बोल कैंसिल कर दे, इनकी मिठास ले ले। मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी ने कड़वा बोल दिया है, लेकिन अगर आज कह रहा है किसी ने कड़वाहट रखी हुई है, कह रहा है किसी के प्रति आप अपने भाई को कड़वा बोलते, अपनी बहन को कड़वा बोलते, आप अपने भाइयों को बोलते चलेगा, लेकिन परमेश्वर को कड़वा बोल मत बोलना, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि नहीं तो घर उजड़ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को कड़वा बोले, उजड़ गए वो लोग। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर कोई आपने कड़वा बोला है तो यहाँ पर एक छोटा मूसा की तरह पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है। मैं खड़ा हूं आपके लिए मिठास अपने परमेश्वर से दिलवाने वाला हूं। आज तुम्हारे घरों में मिठास आएगी। आज जहां भी कड़वापन है, जहां भी अविश्वास है, वहां विश्वास आएगा। आज मैं कह रहा हूं वो नई अनॉइंटिंग आएगी, फिर से वो ताजगी आएगी, आज वो बदबू जाएगी। लेकिन आज आपको बांस मारना बंद करना है। अपने पड़ोसी को बोलो स्मेल मारना बंद कर। मैं कह रहा हूं कुछ लोग स्मेल मारते हैं, कुछ लोग बांस मारते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? आप जब पास में आपके सीट पर कोई बैठा होता है, स्मेल छोड़ देता है, आप बैठते हो उसके पास? नहीं बैठते, भाग जाते हो, नाक पकड़ लेते हो, उठते हो वहां से। जब कोई कड़वाहट की बातें परमेश्वर के सामने नेगेटिव बातें बोलता ना, तो स्वर्गदूत, मैं एक दिन देख रहा था, एक बार क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। हम एक प्लेन में जा रहे थे और वहां पर आराधना कर रहे थे हम प्लेन में, इंग्लैंड जाते हुए। तो उसी समय मैंने 2 एंजल देखे, और जब मैं वो 2 एंजल देखे तो मैंने कहा वाह 2 एंजल। तो मेरा दोस्त उधर बैठा था और एक मैं इधर बैठा था, एक एंजल उधर बैठा, एक इधर बैठा। प्लेन में हमें इकट्ठी सीट नहीं मिली। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो वो उधर बैठा, मैं इधर बैठा। तो मैंने 2 एंजल देखे, 2 लाइट देखी मैंने कहा एक मेरे पास, एक इसके पास। मैंने कहा वेरी गुड। तो वो एंजल वहां से भाग रहा था, वहां से
अगली सीट पे जा रहा, फिर अगली सीट पे जा रहा। मैंने कैसे एक हल्का सा दर्शन देखा, मैंने कहा ये क्या? तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया, कह रहे कि ये बैठा हुआ प्रेयर करने की बजाय अपने दुखड़े रो रहा था। कह रहा है पादरी ने मेरे 1 लाख रुपए लगवाते, टिकट लगवाते। क्या कह रहा था? कह रहा था कि पादरी ने यहाँ पर यूसुफ साहब बैठे, उनको पता है उस बंदे की बात। कह रहा है मेरे 1 लाख रुपए लगवाते कि चल 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 तू भी चल, तू भी चल, मेरे नाल चल इंग्लैंड, मेरे नाल चल। कहता मेरी टिकट लेनी सी पादरी ने, कहता मेरे तो लगवाती। एंजल उसके पास से चला गया। मैंने देखा अच्छा ये कारण है। मैं आपको बताता हूं क्यों उस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा फायदा होना था और उसका फायदा रुक गया। आज कह रहे हैं जब आप कड़वापन बोलते हैं, जैसे ही आप कोई गैस छोड़ते हैं अपने पड़ोसी के पास, पड़ोसी वहां खड़ा हो जाता है। जब आप कड़वी बातें बोलते हैं, मुंह से नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो एक स्वर्गदूत आपसे दूर होकर इधर हो जाता है, गंदा कहीं का स्मेल मार रहा है, छी। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, जब आप अगर मेरी बात पर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई कितने पति पत्नी कह रहे एक दूसरे का मुंह सूंघ सकते हैं, माँ बाप बच्चे एक दूसरे का मुंह सूंघ सकते हैं, भाई बहन एक दूसरे का मुंह सूंघ सकते हैं। 10 दिन अगर आप बुरुश ना करो और उसके बाद उसको ऐसे करके देखो कैसा लगेगा, आप कहोगे तेरा भला हो जा। मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूतों को भी ऐसा ही लगता है। ये परमेश्वर ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर तेरे लोग मूसा, अगर तेरे लोग अगर आज पेशेंस रखें तो मैं आज कह रहा है कि तेरे लोगों को आशीषित करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन वो लोग गिड़गिड़ाते रहे परमेश्वर के सामने। यहाँ 25 में लिखा कह रहा है कि यहाँ पर लिखा करा उपाय बता दे, रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे हम मरे जा रहे हैं। अरे कह रहे कि हमें उपाय बता दे, उपाय बता दे कि क्या होगा, क्या होगा। अरे परमेश्वर से पूछ के बता दे पानी कब मिलेगा। थक गए भाई, थक गए। अरे इतने दिन हो गए चर्च में आते, हो सकता है आप भी इस्राएली हो। इतने दिन हो गए बेबे तेरे नाल चलते फाजिलका तो आईया किथे किथे वो किथे कदे चंगाई मिलेगी। एने दिन हो गए फाजिलका तो आंदे, एने दिन हो गए गुरदासपुर तो आंदे, एने दिन हो गए अमृतसर तो आंदे। वो किथे मिलेगी चंगाई? कहाँ है वो चंगाई का कुआं? कहाँ है वो पानी जिसको हम ढूंढ रहे हैं? कहाँ है वो तालाब जिसको हम ढूंढ रहे हैं? अरे हमें नहीं मिल रहा। अरे वो नौकरी एक भी नहीं मिली। अरे मेरी लड़की का ब्याह नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। रे भाई कितने टाइम से तू मेरे को चर्च लेकर जा रहा है। बूढ़ा भी कह रहा है, मुंह में दांत नहीं है लेकिन फिर भी मिठास की बात कर रहा है। एक रसगुल्ला तो मैं भी चूस के जाऊंगा। बूढ़ा भी कह रहा है एक रसगुल्ला तो बुढ़ापा हो गया, मैं भी चूस कर जाऊंगा। एक चंगाई का स्वाद तो मैं भी लेकर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि एक चंगाई का स्वाद तो आज लोगों को मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक मिठास आपके घर आने वाली है चर्च। लेकिन यहाँ पर कह रहा मूसा के लोग जब कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने आशीषों को बंद कर दिया। आज हो सकता है कि लोग कुड़कुड़ा रहे हो और आशीष ना रही हो, लेकिन उन लोगों के लिए मैं सीक्रेट बता रहा हूं कि आपको सिर्फ मांगना है और पेशेंस करके घर चले जाना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके घर पैर रखने से पहले एक टेस्टमनी लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आज की बात कर रहा हूं, कल की बात नहीं कर रहा हूं। चर्च इतने स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं, तारीफ की भेंट चढ़ा रहे हैं, तालियों की भेंट चढ़ा रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज आने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है यहाँ पर मूसा को कह रहे थे उपाय बता दे, और उसी समय मूसा ने उनके लिए विनतियां किया और प्रार्थना किया। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतला दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ फिर से पढ़े इसको। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई पर दी, देखें, हाँ, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि वहां पर परमेश्वर ने कह रहा बताया उसको कि वो तालाब है, और जैसे ही वो रहा पानी, जैसे मूसा को ने पब्लिक को बताया, सब दौड़े के दौड़े गए और उसी समय तालाब पर गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कड़वा पानी और उसी समय थूक दिया, अरे इतने दिन के बाद पानी मिला और वो भी कोड़ा। इसका मतलब परमेश्वर ने 2 बार उनके विश्वास को चेक किया, परमेश्वर ने 2 बार उनकी परीक्षा ली होने दिया। कह रहे कि वो उसी समय कह रहे वो कड़वेपन के टेस्ट से भर गए और फिर उनके जुबान पर ऐसी बातें आने लगी। लेकिन उसी समय मूसा ने प्रार्थना करके उन्हें बताया। बोलता है कह रहा कि मूसा, कुछ लोग प्रार्थना करने लगे मूसा से कि मूसा हमें बता दे यार, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा। मेरा टिड खाली है, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, कोई तो उपाय होगा। हो सकता है आप कह रहे हो कि मेरे घर में खाने को 1 रोटी
रोटी नहीं है, अरे कोई तो उपाय होगा। परमेश्वर को पूछ के बता दे, मेरा मकान अब तक नहीं बना, मेरा घर अब तक नहीं बना, बोलता कोई तो उपाय होगा। अरे मेरी फैक्ट्री चल जाए, कोई तो उपाय होगा। मेरा लीवर, कैंसर, शुगर से मैं आजाद हो जाऊं, कोई तो उपाय होगा। तो उसी समय मूसा ने कहा, जाओ वो साइड में एक पौधा रखा है और उसको तोड़कर उस पानी में डाल देना, आज मिठास आ जाएगी। लेकिन जब वो फटाफट तोड़ने जा रहे थे, कुछ तो ऐसे करके देख रहे थे, देखे खा के, अरे इतना कड़वा, कैसे मिठास आ जाएगी, कैसे मिठास आ जाएगी। लेकिन जो लोग विश्वास से गए थे, उन्होंने जब पानी में तालाब में पौधा डाला, उन्होंने टेस्ट करके नहीं देखा, उन्होंने डाला और वो पानी मिठास से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि मैं विश्वास के द्वारा, वो पौधा कड़वा था लेकिन मिठास से भरा, वो कह रहा है किससे, विश्वास से, मिठास से भरा वो पानी। याद रखना, अगर आज आपको विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको लग रहा है, कड़वापन लग रहा है, नौकरी नहीं आई, घर नहीं मिला, आशीष नहीं मिली, लेकिन आज मैं आपको उपाय बता रहा हूं। कितने लोग उपाय चाहते हैं कि मैं आज ऐसा पौधा आपको बताऊं कि आज आप अपने घर जाकर उस पौधे को पानी में डालो, मिठास आ जाएगी। अपने पासपोर्ट पर रखो, मिठास आ जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आज आपके पासपोर्ट पर मिठास आएगी। वो पौधे को जाकर, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज वो पौधा आपको बता दूं। कितने लोग चाहते हैं कि अपनी दुकान पर रख दो, आज दुकान भर जाएगी। अपने बैंक अकाउंट पर रख दो, बैंक अकाउंट में मिरेकल हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं मैं पौधा बताऊं। मेरे चर्च के राइट साइड में 5 पेड़ छोड़कर 7वां पेड़ है, वो तोड़ कर ले जाना घर। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? बोला हालेलुया, हालेलुया। आप सुनना, कह रहा है कि परमेश्वर ने, कह रहा आज के टाइम में यीशु मसीह को वो पौधा बनाकर धरती पर भेजा। जितने कह रहे अपने अंदर कड़वाहट में उसका नाम लेंगे, आज ये पौधा आपके अंदर जाएगा और मिठास को पैदा करेगा। यीशु मसीह का नाम, यीशु का नाम वो पौधा है, कह रहा वो मिठास को भरने वाला है। कह रहा कि आज से आप, कह रहा कि यीशु के नाम को लेना स्टार्ट करें, उसके जाप को करना स्टार्ट करें, और कह रहा उसके बाद पेशेंस रखें, पेशेंस। अपने घर जाएं और कहीं परमेश्वर कि मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा जी, मेरी बेटी बीमार है, पवित्र आत्मा मुझसे देखा नहीं जाता, मेरे अंदर से कड़वाहटपन है। परमेश्वर मेरा बेटा अब तक नौकरी नहीं लगा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे इकलौते पुत्र को, उसके विश्वास को आज मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ, उस पौधे को मैं आज यहाँ से लेकर जा रही हूँ, और मैं आज अपने अंदर डालती हूँ कि मैं जैसे ही घर जाऊंगी टेस्ट मनी आएगी चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपकी टेस्ट मनी आज आने वाली है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपकी टेस्ट मनी आने वाली है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी टेस्ट मनी आएगी? विश्वास करते हैं। लेकिन याद रखना कि मूसा के पौधे से वो मिठास नहीं आई। नमान को कहा, जहाँ कोड़ी था नमान, अलीशा के पास गया और उसने कहा पानी में डुबकी ले ले, और उसने पानी में डुबकी लिया और वो चंगा हो गया, कोड़ जाता रहा। लेकिन बाइबल बताती है कि नमान कोड़ से चंगा नहीं हुआ, पानी से चंगा नहीं हुआ। याद रखना, पानी में डुबकी लेने से नमान चंगा नहीं हुआ। नमान जो था वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। यहाँ पर उनके घर में मिठास कब आई? उस तालाब में पौधे से नहीं आई। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के दास की बात मानने से आई। अगर आज आप परमेश्वर के दास की बात मान रहे हैं कि आज अपने पापों को छोड़कर आप, पवित्र आत्मा जो मुझे कहा सुबह कि अगर आज ये मांगने के बाद पेशेंस रखें, कुड़कुड़ाना बंद करें, तो परमेश्वर आज से, मैं कह रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे घर में मिठास देने वाला है। मैं कह रहा हूं किसी को गवर्नमेंट जॉब में मिठास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किसी को हीलिंग की मिठास मिलने वाली है आज। जितने आमीन बोल रहे हैं वो मिठास को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था, 2 पति पत्नी चर्च में आते थे और विश्वास भी करते थे वो यीशु मसीह पे। लेकिन एक दिन शैतान ने उनके विचारों में, उनकी मुलाकात ऐसे लड़की से होगी, ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति से होगी जो चर्च भी जाता था और नेगेटिव था, अविश्वासी की तरह। और उसने चर्च में जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया, और वो व्यक्ति ने उसके अंदर दिमाग में ऐसी बातें डाल दी और वो नेगेटिव हो गया। और एक दिन वो बाबों की लाइन में खड़ा हो गया। उसको पता लगा, कह रहे कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी नौकरी कब आएगी, मेरी बच्ची की शादी कब होगी, बड़ी उम्र निकल गई। तो वो एक दिन एक पेड़ पर के पास बाबा बैठता था और वो हाथ देकर बताता था लोगों के। उसी समय एक लंबी लाइन लगती थी और वो विश्वासी उस लंबी लाइन में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो उनका नंबर बहुत दूर से आने वाला था, लेकिन उस बाबे ने उसको दूर से देखा और उसने कहा इनको आगे भेज दो। और वो दोनों आगे आए, और आगे आने के बाद उस बाबे ने कहा
कह रहा तू यहां लाइन में क्यों खड़ा है? उसने कहा, कह रहा जी मेरा ये काम नहीं बना, मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूं। कहता सुन, कह रहा जिससे मैं हाथ पूछ कर बताता हूं, जिससे मैं हाथ पूछ कर बताता हूं, कह रहा जिस पर तू विश्वास करता है, कह रहा वो तो मेरे हाथ देखने वाले से भी बहुत बड़ा परमेश्वर है। उसको बताया, कह रहा वो परमेश्वर, कह रहा मेरे हाथ देखने वाले से भी बड़ा परमेश्वर है। कह रहा तेरा हाथ मैं नहीं देख सकता, तेरा हाथ वो ही देखेगा। जा धीरज रख और जहां से तू आया उसी के पास लौट जा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? वो व्यक्ति निराश होकर फिर से प्रभु के पास आया और उस पास्टर के पास आकर माफी मांगने लगा। और उस पास्टर ने कहा पेशेंस रख, कह रहे कि तीसरे महीने में तेरे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे डरे और घबराए हुए हैं, कड़वापन लिए घूम रहे हैं। आए मेरी लड़की कब भी आएगी, मेरा लड़का कब भी आएगा, मेरे मुंडे का ब्याह कदों होएगा, मैंने नौकरी कदों मिलेगी, मेरे घर च बरकत कदों आएगी, मैंने हीलिंग कदों मिलेगी। हाय हाय करने वाले सारा दिन, एक दिन परमेश्वर उसको बाय बाय करने वाला है कि चल तेरे धरती पर ज्यादा टाइम नहीं है। जो लोग ज्यादा हाय हाय करते हैं वो लोग ज्यादा बाय बाय भी करने वाले हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आज कह रहा है जो पेशेंस रखते हैं उन्हें उपाय बता रहा है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर कि आज से मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। हम देखते हैं नीति वचन 27, हम देखें 27 नीति वचन, उसका 17 वर्ब्स हम देखें बाइबल के अंदर निकालें सब। बहुत सारे लोग अगर आज उपाय नहीं मिला, आज उपाय लेकर जाना। उपाय एक सीक्रेट है ये, कह रहा जितने मसीह में आने के बाद बाइबल बोलती है गलातियों की पुस्तक में कि 9 वरदान में से एक वरदान कह रहा है कि वो लोग गिफ्ट आत्मा के फल 9 फलों में से एक फल वो है, कह रहा संयम। कह रहा जिन लोगों के पास संयम नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो लोग कभी रिच नहीं होते और ना वो कभी स्वर्ग जाने वाले। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करता है, कह रहा है संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा, क्या लिखा, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं मीठी जान पड़ती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा कि अगर आज आप भूखे हैं, आप मिठास को ढूंढ रहे हैं, छत्ते को ढूंढ रहे हैं, रसगुल्ले ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं फिर भी संतुष्ट रहेंगे आप। आपको एक नौकरी चाहिए, कल दूसरे बच्चे के लिए भी चाहिए। आपको एक कार चाहिए, कल को दूसरी कार भी चाहिए। आपको एक घर चाहिए, कल को दूसरा घर भी चाहिए। कल आप अपनी आंखों से बच्चों का ब्याह देखना चाहते हैं, उसके बाद आप पोते का भी ब्याह देखना चाहते हैं। आप संतुष्ट नहीं होने वाले। लेकिन कह रहा है जो मिठास को लेना चाहते हैं, कह रहा है वो छत्ते को खाने के बाद भी, मिठास लेने के बाद भी वो फिर भी संतुष्ट नहीं होते, फिर भी वो कड़वे रहते हैं। लेकिन कह रहा जिनके पास, कह रहा जिनके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख है, कह रहा कि आज कह रहा उनकी मिठास आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा उनकी मिठास पूरी होने वाली है। इसका मतलब कि गुड न्यूज आपके गेट पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं आज कि इस वचन से मैंने समझा, कि मैं समझ गया इस वचन से कि अगर हम तेरे भूखे और प्यासे हैं तो तू मेरी मिठास, मेरी प्यास को बुझाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है आपकी प्यास कर्जा हो उतर जाए। कितने लोग चाहते हैं आपका कर्जा उतर जाए? हो सकता है। कह रहा है कि आपकी प्यास टीवी हो, आपकी प्यास छंगाई हो, आपकी प्यास ना बुझी हो, लेकिन अगर आप वचन के भूखे और प्यासे हैं, अगर आप चर्च आने के भूखे प्यासे हैं, मैं देख रहा हूं जितने लोग चर्च आए हैं, इतनी गर्मी में भी आपकी भूख मिटने वाली है चर्च आज। आमीन। मैं देख रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, सीट पर बैठे हैं कि कंपनी बाग में घूमने नहीं गए, ऐसे लोगों की गवाहियां आने वाली है, टेस्ट मनी आने वाली है। आप जिस मिठास की खोज में हैं, मैं कह रहा हूं कि आप खाएंगे, आपको चंगाई मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप आशीषित होंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से पढ़ें इस वचन को, फिर से पढ़ें, लड़की पढ़। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। हाँ 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 हाँ, फिर से पढ़। भूखे को, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। मैं पंजाबी में पढ़ रहा था, इसको लिखा जद टिड पर जाता है
तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जदों टिड भर जाता तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जे परमेश्वर तुहानू कार भी दे दे, झोटा भी दे दे, गां भी दे दे, मझ भी दे दे, सोना भी दे दे, चांदी भी दे दे, वोटी भी दे दे, मोटी भी दे दे, तुहानू कंगण भी दे दे, सारा कुछ दे दे, तुहानू कोठी भी दे दे, तुहानू 2 मुंडे भी दे दे, तुसी कदी बीमार ही ना हो ते तुहाडा टिड भर जाएगा कि नहीं? ते बाइबल च की लिखिया पंजाबी च कहंदा जदों पंजाबियां दा टिड भर जांदा है ते अगे की लिखिया तां उन्हां नू भुल गया पंजाबी में। हाँ, तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया हालेलुया। अगर आपका टिड भर गया पंजाबी में, अगर परमेश्वर ने पहले से अगर आपका टिड भर दिया होता तो तुम एक भी यहां पर नहीं आने वाले थे, नहीं आने वाले थे ना। पक्की बात है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर ने आपका टिड नहीं भरा। कह रहा जिनका टिड भर जाता है कह रहा उन्होंने कुछ भी चंगा नहीं लगता। आज एक आदमी को मैं बोल रहा था, मैंने कहा तू मेरे साथ चर्च जाया कर। बोलता वाहे, मैंने कहा परमेश्वर सुनता है। कह रहा होता साड़ी पहला ही सुनता है। कहता मेरी मम्मी भी ठीक है, मेरा डैडी भी ठीक है, मेरा प्यो भी ठीक है, मेरे पुत्र भी ठीक है, मैं भी ठीक हाँ। साडे कोल गड्डी भी हैगी है, 2 गड्डियां हैं, 2 घर है, 2 मझ ने, 2 झोटे ने, 2 गां ने, सारा कुछ है साडे घर। सानू किसी चीज की प्रॉब्लम, साडा टिड भरिया हुआ है। आप समझ रहे हैं? कह रहा आप सौभाग्यशाली लोग हैं जो टिड खाली करके आए हैं। खाली करके आए कि नहीं? कहीं तो भाई साहब घर से पोटी नहीं करके आए होंगे। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जब कोई स्वादिष्ट चीज खा लेते हैं वो लोग टॉयलेट में नहीं जाते। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं अंदर ही अंदर वो जान डालेगी। लेकिन जो लोग आज टिड खाली करके आए हैं, आज तो कुछ लेकर जाने वाले हो परमेश्वर से। आज जाने वाले कि नहीं? ये आमीन बोल रहे हैं, इनका टिड भरने वाला। जो हालेलुया बोल रहे हैं, इनका टिड भरेगा। जिन्हां दा टिड भरे है उन्हां दा कुछ नहीं मिलना आज। जिन्हां दा टिड खाली है, मैं इसलिए सवेरे जब चलता हूं ना फ्रेश होके आता हूं। सुन रहे हो? इसलिए कह रहे कि अपने अंदर कह रहे कि फ्रेशनेस रखो परमेश्वर की। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि आपको परमेश्वर की खुराक की जरूरत है। और जिनको खुराक की जरूरत है, याद रखना पवित्र आत्मा उन लोगों को इस हफ्ते के अंदर कह रहा उनको मिठास देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज आप गर्मी में टिड भरने के लिए आए कि नहीं? अपने पड़ोसी को गुस्से में बोलो टिड भर ले। टिड भर के आना, घर से खाली करके आया करो, यहाँ पर टिड भर के जाया करो। कह रहा अगर आज आपने टिड भर लिया है, मैं कह रहा हूँ मिठास आने वाली है, मिठास आने वाली है चर्च। आमीन। लेकिन याद रखना किसका टिड भरेगा परमेश्वर? 3 लोगों का। आप लिख सकते हैं उन 3 लोगों का टिड भरता है परमेश्वर, नहीं तो उन लोगों का टिड कभी नहीं भरता। पंजाबी अच्छी है, टिड 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 टिड, अनदर टिड परमेश्वर भर दे। मैं देख रहा एक आदमी का पेट इतना बड़ा और कार में भाई साहब बैठा हैंडल से कार चला रहा। मैंने कहा बेटे इसको क्या जरूरत है? मैंने कहा पूछा भाई साहब कौन है ये? कह रहा जज का लड़का है। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा भाई साहब हमारे हरियाणा में एक, उसका पेट इतना बड़ा और कार के हैंडल से चलाता है, पेट से चलता है उसका हैंडल, प्रैक्टिस है उसको, जिधर उधर करता है, इतना मोटा है वो। मैं कह रहा हूं उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका टिड भी ऐसा भर गया है, आपको जरूरत नहीं है यीशु मसीह की, लेकिन याद रखना अगर आज आप टिड खाली करके आए हैं कि नहीं गर्मी है मैं फिर भी जाऊंगा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी वचन में बैठूंगा, फिर भी अपना मोबाइल ऑनलाइन करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है नहीं फिर भी डालूंगा, आप टिड खाली कर रहे हो, फिर भी आप दान दे रहे हो, दशमांश दे रहे हो, फीस दे रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके पास नहीं है फिर भी आप सुबह उठते हो और प्रार्थना करते हो। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के टिड में आज मिठास जाने वाली है चर्च, ऐसे लोगों के घर अंजल जाने वाले हैं आज। कह रहा जो मांगेंगे मिल जाएगा आज। अपने पड़ोसी को बोला पेशेंस रख, धीरज रख, फाजिल के वाली रस्ते में गल्ला कर दी सी, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। 3 बातें लिख लो। कह रहा है यूहन्ना 6:35 को पढ़ेंगे जल्दी से, हम जल्दी से देखें यूहन्ना 6:35 को। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा हाँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। ताड़ी बजाएंगे जोर से हालेलुया। क्या लिखा? यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इसका मतलब कह रहा टिड खाली करके आओ, चर्च में से रोटियां लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम में।
अपनी भूख और अपनी प्यास मिटा कर जाओ। लेकिन अगर आप टिड पहले ही भर के आए हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन किन का टिड भरेगा परमेश्वर? कह रहा किन की भूख मिटाएगा? 3 लोगों की। कह रहा नंबर 1 जो पाप को छोड़ रहे हैं, नंबर 2 जो डेली प्रे कर रहे हैं, नंबर 3 कह रहा जो पेशेंस रखे हुए हैं। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। 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 यहाँ पर लिखा, यहाँ क्लियर बोल रहा है, कह रहा कि 3 लोगों की, कह रहा जो पाप को छोड़ रहे हैं, कह रहा डेली प्रेयर कर रहे हैं, तीसरा कह रहा जो पेशेंस रख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ पर बैठे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये पेशेंस रख रहे हैं। कह रहा मैं इनके घर का, कह रहा एक एक कड़वापन आज दूर करके जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके विचारों में से आज कड़वापन दूर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहाँ पर, कह रहा कि जिसके पास, कह रहा रोटी है उसका टिड नहीं भरूंगा, जिसके पास नहीं है, कह रहा जो आज चर्च में आ रहे हैं उनकी भूख और प्यास मिटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा ये मूसा के लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने